हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री जेजे क्लासेस में। मैं अनिल शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए राज्यों की सूची, जिसके अंदर अपने हर राज्य की अलग से डिटेल देखेंगे जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। हम वही देखेंगे जो अपने हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी राज्य की सीएम पूछ ले, किसी राज्य का गवर्नर पूछ ले, किसी राज्य की विधानसभा सीट पूछे, किसी राज्य की नेशनल पार्क भी पूछ लेते हैं। तो उस हिसाब से अपने वो सारे स्टेट एक बार पढ़ लेंगे, राज्यों की डिटेल देखेंगे, जो आपको एक राज्य की कम से कम मतलब 10 या 12 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, जिससे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपको आप जैसे मैं बोलूँगा सुनोगे, फिर मैं लिखा हुआ देखोगे तो आपके अंदर इमेजिनेशन आएगी, जैसे आपको याद होने में आसानी होगी। क्योंकि एक बार ये वीडियो देखोगे, फिर कभी एक बार रिवीजन भी कर लोगे ना, तो वो आपको याद आ जाएगा। और एग्जाम में बैठोगे तो वो क्वेश्चन आएगा तो फिर माइंड में वो रिवाइज हो जाएगा वापस से, कि रिकॉल होगा कि वहाँ हाँ ठीक है, एक याद हुआ। अपने जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें कैसा होता है कि अपनी मूवी में जैसे वो चल रहा था उसका सीन, तो वो कहानी के हिसाब से या फिर वो अपने सामने सीन आता है ना, तो अपने याद रहता है वो लॉन्ग टाइम तक। तो इसी हिसाब से अपने जब वीडियो में सब कुछ देखते हैं ना, सुनते हैं अपने, तो अपने आप अंदर वो बस इमेजिनेशन आ जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो फिर अपने देखते हैं आगे। मैंने दो दो वीडियो पहले बनाए हुए हैं, कि एक राजस्थान का और एक गुजरात का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र को, ये यहाँ पे अपना भारत है, भारत के यहाँ पे है, अपने पश्चिमी मध्य पश्चिम में माना जाता है महाराष्ट्र को। अब देखो, मैंने बताया था गुजरात के वीडियो में कि गुजरात और महाराष्ट्र एक सेपरेट राज्य हुआ करते थे, दोनों साथ में, जो बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे पहले। अब बाद में मराठाओं की, ये ध्यान रखना कि गुजरात की मांग नहीं थी, ये मांग थी मराठाओं की। मराठा कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी वहां पे। तो उन्होंने अपना क्षेत्र जहां जहां मराठा रहते थे, उन्होंने बोला कि हमारे लिए उन्होंने एक मांग की थी गवर्नमेंट के आगे, कि हमारा एक अलग से राज्य बना दिया जाए, जिसके आधार पर गवर्नमेंट ने उनके लिए एक एक्ट लेके आए, जिसका नाम था बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन। जो 1960 में लाया गया था। तो उस आधार पर गुजरात को और महाराष्ट्र को अलग राज्य बना दिए, जिसमें अपने महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया। तो ये अपने देखते हैं कि ये पुनर्गठन हुआ था राज्य का। ये राज्य का दर्जा तो पहले ही मिल गया है बॉम्बे को, अब इसका पुनर्गठन हुआ। तो अपने देखते हैं कि इसका राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। पुनर्गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अब ये ध्यान रखना कि 1 मई जो राज्य दिवस मनाया जाता है, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस दोनों 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि ये एक एक्ट के माध्यम से अलग अलग राज्य बने थे। तो ये एक एक्ट के माध्यम से तो 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और 1 मई को अपने गुजरात दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं बता देता हूं कि आपको इसमें इसकी क्षेत्रफल क्या है, उसका क्या है। अब सबसे पहले बात कीजिए इसकी तटीय क्षेत्रफल। ये समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पे आपने पता है कि भारत के इधर ये गुजरात और महाराष्ट्र, इधर ये जो स्टेट है, यहाँ पे समुद्र पानी है। तो ये समुद्री तट पर स्थित है गुजरात, जिसकी सीमा है, समुद्री तट की सीमा 720 किलोमीटर। वैसे ही अपने गुजरात में देखा था कि ये 1600 किलोमीटर की सीमा है, और ये है 720 किलोमीटर की। और इसका कुल क्षेत्रफल है यहाँ का 3,07,713 वर्ग किमी, जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से आता है, क्योंकि 3rd स्थान पर आता है, 3rd राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है। ये जैसे कि मैंने बताया था कि राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और ये है 3rd राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर भारत की 2nd लार्जेस्ट जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बेसिक डिटेल इसकी।
और मेन पॉइंट अब देखते हैं इसका, जो अपने एग्जाम में पूछे थे जो नॉर्मली कि क्या क्या सीएम गवर्नर इसके विधानसभा सीट राज्यसभा सीट, तो मैं इसके लिए आपको लिख के दे देता हूँ जिससे आपका टाइम कम खराब हो और वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने यही होता है कि जो अभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाषाओं के आधार पर कौन सा राज्य एक गठित हुआ था। तो सबसे पहले अपने ऑप्शन दे देंगे 4, तो ये महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र ऑप्शन हुआ तो अपने आंसर होगा महाराष्ट्र का। तो भाषाओं के आधार पर तो अपने देखते हैं कि भाषाएं भारत की कौन सी अनुसूची में है। भारत की अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं, उसके अंदर मराठी भी शामिल है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने। इसका पुनर्गठन 1 मई, जैसे मैंने बताया था कि 1 मई 1960 को हुआ था, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके तहत ये बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र अलग राज्य बना था। राजधानी है मुंबई, और इसकी ये मुंबई है जो ये भारत की आर्थिक इकोनॉमिक राजधानी भी मानी जाती है, इकोनॉमिक कैपिटल भी मानी जाती है इसकी, क्योंकि यह समुद्र तट पर स्थित है और विश्व का 95% यानी 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। तो ये समुद्र के माध्यम से है, तो यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार होता है, क्योंकि यहाँ से ही वे अपने एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट होता है। तो ये इसके लिए भारत अपने इसको आर्थिक राजधानी भी माना गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय है बॉम्बे हाईकोर्ट जो कि बॉम्बे में था पहले, बॉम्बे एक राज्य था और वो बॉम्बे में है अभी, तो वो अभी महाराष्ट्र में आ गया है, तो उसको मुंबई के अंदर स्टेब्लिश है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट नाम से ही जाना जाता है अभी तक। लोकसभा सीटें यहाँ की 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद 78 है। और विधान परिषद अभी तक ये एक द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें भारत के अभी तक 8 राज्य है वो इस द्विसदनीय व्यवस्था को मानते हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर भी मानता था, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गई है जम्मू कश्मीर, जिसके आधार पर अब राज्य के हिसाब से अपने 6 ही मानेंगे। इसमें क्या होता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो इसके सदस्य हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। राज्य चाहे तो ये विधान परिषद का चुनाव विधान परिषद रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती, वो राज्य पर डिपेंड है। इसके अंदर राज्यपाल भी अपने मनोनीत आधार पर सदस्य यहाँ पे बिठाते हैं और बाकी इनका कोई रोल नहीं होता। आगे देखते हैं अपने यहाँ के कुल जितने जिले हैं 36, भाषा यहाँ की है मराठी, कोंकणी और अंग्रेजी। अब अनुसूची 8 में अपनी कोंकणी भाषा भी जोड़ी गई है। बॉर्डर यहाँ के लगते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। अगला राज्य अपना गोवा ही होगा, जिसकी अपने डिटेल देखेंगे। लोक नृत्य है यहाँ की लावणी, राज्य वर्ग से आम, ध्यान रखना यहाँ की राज्य वर्ग से यहाँ का आम है। और गुजरात में पढ़ा था कि राज्य फल है जो आम है, यहाँ का महाराष्ट्र में राज्य वृक्ष जो है वो आम को माना गया है, आम की पेड़ को। राज्य राज पक्षी है जरूल, और राज पशु जो है वो जॉइंट गिलहरी को माना गया है। खेल यहाँ की है कबड्डी। थोड़ी डिटेल और देखते हैं जिसमें अपने देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदियां, उसमें से आती है पहले गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, बाणगंगा नदी और भीमा नदी। ये प्रमुख नदियां हैं महाराष्ट्र की। अब देखते हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला आता है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो चंद्रपुर में है। ये टाइगर रिजर्व के नाम से, टाइगर रिजर्व से भी फेमस है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ घूमने जाते हैं तो बाघ यहाँ बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। अब दूसरा सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये बम्बई और थाने के मध्य में स्थित है और यह सबसे पसंदीदा भी है, जहां पर तेंदुआ और तितलियां ज्यादा दिखाई देती है और भी मतलब पशु पक्षी दिखाई देते हैं। बट यहाँ पर सबसे खास बात है कि यहाँ 2000 साल पुरानी गुफाएं भी मिलती हैं। जो अजंता गुफाएं हैं वो 2000 साल पुरानी हैं, वो यहाँ पे देखने के लिए लोग बहुत सारे आते हैं। और यहाँ वीकेंड पर बहुत ज्यादा पसंदीदा और बहुत ज्यादा जाने वाला जो नेशनल पार्क है ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि मुंबई और थाने के बीच में स्थित है। और इसको अगर ऑप्शन में मुंबई आए तो मुंबई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं चंदोली नेशनल पार्क जो मंदूर में स्थित है। अगला है गुंगामल नेशनल पार्क अमरावती, जो कि अपने सतपुड़ा जो पर्वत है उसके बीच में स्थित नेशनल पार्क है, वो गुंगामल नेशनल पार्क है।
अगला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये गोंदिया में स्थित है, गोंदिया नामक जिले में स्थित है और यहाँ पर शांत झील लिखी गई है। अब देखते हैं अब राष्ट्रीय स्थल, पर्यटन स्थल, जहाँ की महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो इसमें से सबसे पहले आते हैं अजंता गुफाएं। ये बहुत पुरानी गुफाएं और यहाँ पे देखने के लिए लोग जाते हैं ज्यादा। एलोरा गुफाएं यहाँ मिलती है, एलिफेंटा की गुफाएं भी यहाँ मिलती है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ भी पर्यटन के लिए स्थल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे, बीवी का मकबरा, कैलाश मंदिर, आगा खां पैलेस और लोनार झील और हैंगिंग गार्डन। ये होगी अपने महाराष्ट्र की पूरी डिटेल जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। अब आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो अगर तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने 28 राज्यों के लिए किया था और अब आपके लिए आगे धीरे धीरे हम सारे विषयों में मैथ्स क्या और ऑल ओवर जीके, इंग्लिश सबका अलग अलग क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।